फ्रेंड्स, स्टूडेंट, प्रोफेशनल एंड मेरे चाहने वालों सभी को मेरा नमस्कार। आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे जो गूगल एनालिटिक्स के रिमेनिंग पॉइंट है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। मींस एक्विजिशन में ओवरव्यू पे पहले मैं आपको समझा रहा हूँ। तो ओवरव्यू में जो आपको पॉइंट समझा रहा हूँ वो आपको इंटरनल पॉइंट्स भी मिलेंगे। क्लियर? तो ये एक्विजिशन जो ऑप्शंस है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप समझिएगा। यहाँ से आपको ये पता चल रहा है कि यूजर्स आपकी साइट पे जो आ रहे हैं वो किस चैनल के थ्रू आ रहे हैं या किस मीडियम के थ्रू आ रहे हैं, ये आपको जज होता है। तो यहाँ क्या बता रहा है कि डायरेक्ट कितने यूजर्स आपके पास आए हैं, पेड सर्च के थ्रू, यानी कि गूगल एडवर्ड जब आप रन कर रहे हैं तो उसमें जो सर्च ऐड चल रहे हैं, सर्च टैग से ऐड चल रहे हैं, उसके थ्रू कितने लोग आए हैं, एफिलिएट के थ्रू कितने लोग आए हैं, डिस्प्ले जो आपका गूगल एडवर्ड रन हो रहा है उसमें डिस्प्ले ऐड के थ्रू कितने लोग आए हैं, अदर्स यानी कि इसके अलावा और भी जो प्लेटफॉर्म प्रमोशन में आप यूज कर रहे हैं उसके थ्रू कितने यूजर्स आपकी वेबसाइट पे आए हैं, उसके बारे में ये आपको बता रहे हैं। क्लियर? तो वही क्राइटेरिया वही है कि न्यू यूजर्स कितने हैं, सेशंस कितने क्रिएट किए, बाउंस रेट कितना क्रिएट किया है, पेज पर सेशंस कितना है, वही सारे पॉइंट आपको डिस्कस हो रहे हैं। क्लियर? उसके बाद ऑल ट्रैफिक का सेंस कि चैनल किस चैनल के थ्रू आए हैं। तो मैं ये ऑप्शन ही आपको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कि डायरेक्ट जो यूजर्स आए हैं, जैसे 14,768 यूजर्स आए हैं, उसमें न्यू यूजर्स कितने हैं, सेशंस उन्होंने कितने क्रिएट किए, बाउंस रेट कितना क्रिएट, यानी कि वही पॉइंट आपके रिपीट हो रहे हैं, लेकिन क्राइटेरिया क्या चेंज हो रहा है, चैनल का क्राइटेरिया चेंज हो रहा है और उसकी एक्टिविटीज के बारे में बता रहा है। उसके बाद ट्री मैप का सेंस क्या है, ट्री मैप का सेंस है आपका कि जो सबसे ज्यादा यूजर्स हैं, तो यहाँ आपको दिख रहा होगा लो को किस कलर से रिप्रेजेंट किया है, पिंक कलर से, हाई ऑडियंस को ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट किया है। तो यानी कि डायरेक्ट सबसे ज्यादा आए हैं आपके 14,768, तो यहाँ ग्रीन पूरा पोर्शन कर दिया है। उस सबसे कम पिंक का है, तो यहाँ 1700 जो आए हैं सबसे कम, उसको किससे, पिंक से रिप्रेजेंट कर दिए। तो ये आपको ग्राफिकल वे से रिप्रेजेंट कर रहा है। सोर्स एंड मीडियम का सेंस ये है कि अब ये आए किसके थ्रू। अभी तक तो आपको चैनल पता चले कि डायरेक्ट आए हैं, पेड आए हैं, अब आपको ये पता चल रहा है डायरेक्ट आए हैं तो किसके थ्रू आए हैं। यानी कि अगर आपको जो टैक्स ऐड आप रन कर रहे हैं तो सीपीसी में काउंट होगा, बिंग के थ्रू आए हैं या पार्टनर एफिलिएट पार्टनर के थ्रू आए हैं या और भी अदर सारे जो आप कैंपेन रन कर रहे हैं उसके थ्रू आए हैं। उसका ये डिटेल दे रहा है और उसके जो पैरामीटर्स हैं, यूजर्स, न्यू यूजर, सेशन, वो सारे पॉइंट्स आपको बता रहे हैं। क्लियर? उसका रेफरल का सेंस ये है कि अदर साइट से जो भी आए हैं तो उसका डेटा अवेलेबल नहीं है, तो उसका डेटा आपको रिप्रेजेंट नहीं हो रहा है। मींस रेफरल के थ्रू उन लोगों को डेटा नहीं मिला है तो उसके थ्रू। आप गूगल एडवर्ड का सेंस ये है, मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि गूगल एनालिटिक्स में गूगल एडवर्ड, गूगल सर्च कंसोल, सभी अकाउंट को आप कनेक्ट कर सकते हैं, यानी कि वन प्लेस पे ही आप इन सभी प्लेटफॉर्म के रिजल्ट देख सकते हैं। तो यहाँ पर यही किया है कि गूगल एडवर्ड, गूगल सर्च कंसोल के अकाउंट को कनेक्ट कर दिया है, उनकी जो एक्टिविटीज है वो यहाँ रिप्रेजेंट हो रही है। यानी कि जब आप गूगल एडवर्ड के अकाउंट को ओपन करेंगे तो जो एक्टिविटीज, जो कैंपेन आपको यहाँ शो हो रहे हैं वही एक्टिविटीज आपको गूगल एडवर्ड में भी शो होगी। यानी कि जो गूगल एडवर्ड का डैशबोर्ड आपको दिखाएगा वही डैशबोर्ड यहाँ दिख रहा है आपको। ये कैंपेन्स है, उनका डिटेल दे रहा है, कितने क्लिक्स हुए हैं, कितना कॉस्ट आया, सीपीसी कितना, यूजर्स कितने हैं। तो जो आपके गूगल एडवर्ड के डैशबोर्ड में रिप्रेजेंट हो रहा है वही एग्जैक्ट यहाँ रिप्रेजेंट हो रहा है। क्लियर? तो बस यहाँ क्या किया कि गूगल एडवर्ड अकाउंट को आपने अपने गूगल एनालिटिक्स अकाउंट से कनेक्ट कर दिए। सेम सेंस आपका यही आपके गूगल सर्च कंसोल की केस में, यानी कि आपने अपने गूगल सर्च कंसोल के अकाउंट को गूगल एनालिटिक्स से कनेक्ट कर दिया है, तो गूगल सर्च कंसोल की जो एनालिटिक्स है, जो रिपोर्ट है, वो आपको गूगल एनालिटिक्स भी रिप्रेजेंट कर रहा है। सोशल, अगर आपके सोशल अकाउंट है उसको भी यहाँ क्रिएट कर दिया है, लिंक कर दिया है, उसका डिटेल आपको दे रहे हैं। तो ये आपके सोशल अकाउंट जैसे फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, उसके बारे में आपको रिप्रेजेंट करता है। तो मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूं इसलिए जल्दी जल्दी करा रहा हूं, क्योंकि GA4 जो प्रॉपर्टी है वो मेन है आपके लिए, वो आपको और अच्छे समझना है, क्योंकि 1 जुलाई 2023 से ये प्लेटफॉर्म आपको नहीं मिलेगा, आपको GA4 प्रॉपर्टी शो होगा। लेकिन ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं जिससे इसकी हेल्प से आप जब GA4 की प्रॉपर्टी देखेंगे तो वहां पे आपको काफी सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि GA4 की प्रॉपर्टी इतनी इजीली आपको समझ में नहीं आने वाली। जब आपको ये पॉइंट क्लियर होंगे उसके बाद ही वो पॉइंट क्लियर होंगे। क्लियर? उसके बाद हम लोग आते हैं बिहेवियर का सेंस ये है कि यूजर्स ने आपकी वेबसाइट के किस किस पेजेस पे क्या क्या एक्टिविटीज किए उसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है। बिहेवियर फ्लो मींस वही मैंने आपको जो बताया कि होम पेज और आपके जो अदर पेजेस हैं वेबसाइट के, उसके अकॉर्डिंग कॉमन यूजर्स कितने हैं जिन्होंने ये वाले पोर्शन को भी ओपन किया है, फिर ये पोर्शन को ओपन किया है, तो ये कॉमन के बारे में बता रहे हैं। क्लियर?
उसके बाद फिर आपको साइट कंटेंट और पेजेस का जो आपकी साइट पे जो कंटेंट है उसके बारे में, जितने भी पेज का जो आपने टाइटल रिप्रेजेंट किया उसके बारे में बता रहे हैं कि होम का एक फोल्डर है उसके अंदर आपके ये यूआरएल्स हैं, बास्केट या जो भी आपकी वेबसाइट पे पेजेस हैं उसके बारे में आपको डिटेल दे रहे हैं। चलिए अब हम लोग जानते हैं कन्वर्जन। कन्वर्जन का सेंस क्या है कि गोल, आपने जो गोल क्रिएट किए हैं, यानी कि जब आप एडमिन में जाएंगे तो यहाँ से आपको गोल क्रिएट करने का ऑप्शन देता है। यहाँ से आपने जो गोल क्रिएट किए हैं उस गोल के बारे में आपको बता रहे हैं। जैसे इन्होंने बनाए हैं एंगेज यूजर, एंड चेकआउट। अभी बनाते कैसे ये मैं अभी आपको दिखा दे रहा हूँ। ये डेमो अकाउंट इसलिए नहीं दिखेगा, मैं अभी आपको समझा रहा हूँ। ये देखिए यहाँ से गोल आप क्रिएट करते हैं, किस तरीके से क्रिएट करते हैं ये मैं आपको बता रहा हूँ। ये देखिए आपको जो भी गोल क्रिएट करना है वो गोल आप जो फिक्स है उसके थ्रू भी कर सकते हैं, कि सिर्फ आपको थैंक यू पेज या जो ऑलरेडी फिक्स्ड है उसके बारे में बताना है तो आप यहाँ से टेम्पलेट दे सकते हैं, या फिर कस्टम आपको क्रिएट करना है तो आप कस्टम भी क्रिएट करा सकते हैं। जैसे कंटिन्यू करेंगे उस गोल का नेम, कुछ भी नेम आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया थैंक यू पेज, ठीक है। थैंक यू पेज पे मुझे लैंड कराना है। अब जो गोल आईडी होगी बाय डिफॉल्ट आप 20 ही क्रिएट कर सकते हैं, तो ये थर्ड आपका क्रिएट हो रहा है। उसके बाद आप क्या गोल बनाना चाह रहे हैं, मैंने आपको गोल के बारे में प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि जो भी आप गोल क्रिएट करेंगे वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप किस चीज को गोल मान रहे हैं, आप किस पॉइंट को गोल मानना चाह रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपको 4 कदम चलना है वो आपका गोल है, या आपको 10 कदम चलना है वो आपका गोल है। तो जो भी आप गोल डिसाइड करेंगे वो आपके ऊपर डिसाइड होगा। क्लियर। जैसे मान लीजिए मैंने गोल डिसाइड किया कि थैंक यू पेज के डेस्टिनेशन पे जो भी आएगा वो मेरा गोल होगा, मैंने यहाँ से कंटिन्यू किया। अब मैं यहाँ क्या करूंगा, उस थैंक यू पेज की यूआरएल को सबमिट करूंगा। जैसे मान लीजिए ये कोई वेबसाइट है, इसका मैं फॉर्म फिलअप करूंगा। अब ये जब आपने फॉर्म फिलअप कर लिया उसके बाद जब आप सबमिट पेज पे क्लिक करेंगे तो उनका एक थैंक यू पेज का यूआरएल आएगा। यानी कि जब भी आप सबमिट पे क्लिक करते हैं तो एक थैंक यू पेज का यूआरएल क्रिएट करके देते हैं ये पर्सन ट्रैक करने के लिए। वो कब आएगा, जब वो फिल कर लेगा। तो अब आप क्या करेंगे, इस पेज के लिंक को यहाँ से कॉपी करेंगे, जो आपकी वेबसाइट का होगा, आपको किसी और की वेबसाइट का नहीं करना है, अपनी वेबसाइट का करना है, यहाँ पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ से आपको आइडेंटिफाई हो गया कि ये मेरा गोल क्रिएट होगा। वैल्यू, जो वैल्यू आप कुछ भी देना चाहो, जैसे आपने अपने ही कोर्स के अकॉर्डिंग दे दिया कि इसका 20,000 रुपीज, आपने इसका जो दिया वो 20,000 रुपीज वैल्यू दे दी। फनेल, अगर फनल लगाना तो लगा सकते हैं वरना इसको ऑफ रखने दीजिए। सेव पे क्लिक करेंगे और ये आपका गोल तैयार हो गया थैंक यू पेज का। यानी कि आप इस पेज पर जितने भी यूजर्स क्लिक करेंगे तो वो आपका गोल काउंट होगा। तो यही आपको यहाँ दिखा रहा था कन्वर्जन के केसेस में कि आपकी साइट पे कितने गोल क्रिएट हुए हैं। ये सारे पॉइंट आपको यहाँ क्लियर होगा। मैं डेमो अकाउंट से दिखा दे रहा हूँ। तो यहाँ ये डेमो अकाउंट में ये गोल क्रिएट किए हैं तो इसकी डिटेल ये आपको यहाँ दिखा रहा है। जब आप गोल में क्लिक करेंगे तो ओवरव्यू पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये आपको बता रहा है कि आपने जो गोल सेट किए हैं उस गोल में कितने कंप्लीशन हुए, यानी कि आपके 4364 गोल कंप्लीट हुए जो आपने लिखे थे। रेवेन्यू आपने कोई वैल्यू नहीं पुट की इसलिए 0 दिखा रहा है। गोल कन्वर्जन रेट आपका 21% है। टोटल एब्डोनमेंट रेट क्या है, मतलब स्टार्टिंग वैल्यू क्या है, 86% है। यानी एंट्रेंस, यहाँ पे अभी एक पॉइंट आएगा एंट्रेंस और एग्जिट परसेंटेज। तो एंट्रेंस परसेंटेज का सेंस है कि यूजर किस पेज से एंटर हुआ आपकी साइट में, और एग्जिट परसेंटेज का सेंस है कि किस पेज से यूजर्स आपकी साइट से रिटर्न हुआ, यानी वापस किया या कट होके निकल गया, वो आपका एग्जिट परसेंटेज कहलाता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर। तो आपको क्लियर हो गया। एंट्रेंस का मीन्स है कि जिस पेज से यूजर एंटर हुआ वो आपका एंटरिंग हो गया, और जिस पेज से यूजर क्लिक करके क्रॉस करके आपकी साइट से रिमूव हो गया या हट गया वो आपका क्या कहलाएगा, एग्जिट परसेंटेज कहलाएगा। क्लियर। तो ये डिटेल आपको दी गई है। उसके बाद हम लोग आते हैं सीधा ई कॉमर्स के केसेस में। ई कॉमर्स की वेबसाइट अगर आपकी होगी तो आपको रिप्रेजेंट करेगा जितने भी प्रोडक्ट होंगे उसके बारे में। तो जब आप डेमो अकाउंट अपने आप से रीड आउट करेंगे तो सारी वैल्यू आपको क्लियर हो जाएगी। क्लियर। फिर हम लोग आते हैं एडमिन के पॉइंट में। एडमिन के पॉइंट में मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूँ। यहाँ आप अपने अकाउंट में जो भी सेटिंग करना चाह रहे हैं, न्यू अकाउंट क्रिएट करना है तो यहाँ से आप क्लिक करेंगे, फिर से आप एक न्यू अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं जो भी सेटअप करना है। क्लियर, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था। उसके बाद अकाउंट सेटिंग, आपके अकाउंट जो है उसमें अगर कुछ एडिटिंग करना है, कुछ सेटिंग करना है वो कर सकते हैं। मैनेज अकाउंट एक्सेस, यानी किसी और को भी अपने अकाउंट का एक्सेस देना है आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। जैसे मुझे दिया है डेमो अकाउंट। फिल्टर, अगर आप कोई फिल्टर यानी किसी आईडी को ब्लॉक करना चाह रहे हैं, आप एक्सक्लूड करना चाह रहे हैं, उन आईपी एड्रेस को एक्सक्लूड कर सकते हैं। ट्रैश, अगर आपको किसी को ट्रैश में डालना है किसी प्रॉपर्टी को, वो ट्रैश में चला जाएगा। उसके बाद जो भी प्रोडक्ट आपको लिंक करना है, जैसे भी मैंने आपको बताया था कि गूगल एडवर्ड अकाउंट, गूगल माय बिजनेस अकाउंट, गूगल सर्च कंसोल के अकाउंट, यहाँ से आप लोग ऐड करते हैं। क्लियर। अगर आपको ट्रैकिंग कोड चाहिए तो ट्रैकिंग इन्फो पे क्लिक करेंगे, यहाँ से आपको ट्रैकिंग कोड मिल जाएगा कि आपकी इस गोआर्डिक्स का कोड क्या था, यहाँ से फिर आप
इसको चेक कर सकते हैं। क्लियर? तो ये है आपका पूरा सारे पॉइंट्स। इसमें आपको एक व्यू सेटिंग जो है, इस व्यू सेटिंग में एक मेन पॉइंट याद रखना है कि जब आप नीचे जाएंगे तो ये बोट फिल्टरिंग आ रहा है, ये चेक होना चाहिए। अनचेक का सेंस होता है कि रोबोट फिर आपकी साइड पे आएगा और वो क्लिक जो कर रहा है उसको भी काउंट करेगा। अगर आप क्लिक कर देंगे तो रोबोट के जो क्लिक होंगे, रोबोट का जो विजिट होगा उसको काउंट नहीं करेगा। तो ये था पूरा आपका गूगल एनालिटिक्स। और आपको जो डेमो अकाउंट दिया उसको आप रीड आउट कीजिए। एक जॉब पर्पस से स्टार्टिंग में 10 to 15,000 की जॉब पाने के लिए इतना डेटा आपके लिए इनफ है। जब आप डेमो अकाउंट को देखेंगे तो अच्छे से आपको प्रैक्टिस हो जाएगा। दूसरा, जब आप इंडस्ट्री में जॉब करेंगे वहां आपको रियल टाइम का एक्सपीरियंस होगा। तो इसी के साथ मैं आप सब लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि इन सभी वीडियोस को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।